जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 7 अध्याय 17 से लेकर 24 पद तक में काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। और इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करें, है ना। और ये भी हमारा कोशिश रहता है कि बाइबल के जटिल भाषा को बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष लेके आए, पूरे सत्य पूरे तथ्य के साथ। तो भाई और बहनों चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। आज भाई और बहनों कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा। आज का जो पहला विषय पहला कोरिन्थी 7 अध्याय 17 से 24 पद तक रहेगा और विषय इस प्रकार है, मसीह के कार्य किसी व्यक्ति को नया जीवन देना नहीं बल्कि उसके पुराने जीवन को नया बनाना है। भाई और बहनों ये आज का हमारा विषय रहेगा, है ना। यही कारण भाई और बहनों हम जहाँ कहीं रहें वहीं रह के परमेश्वर की सेवा करें। मसीह के कार्य किसी व्यक्ति को नया जीवन देना नहीं है बल्कि हमारे पुराने जीवन को नया बनाना है ना। ये काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। तो चलिए भाई और बहनों आज के हमारे पहले विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है भाई और बहनों, पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। और मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूँ, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तुम दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम करो। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु को स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। ओके, आमेन। भाई और बहनों, तो जैसा मैंने कहा आज का हमारा जो विषय मसीह के कार्य किसी व्यक्ति को नया जीवन देना नहीं है बल्कि उसके पुराने जीवन को नया बनाना है। भाई और बहनों ये काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों, है ना। इस विषय को हम इस तरह समझ सकते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को उससे ऊपर से नए कपड़े पहनाना नहीं है बल्कि उसके अंदर से उसकी सफाई होना है ना। आप लोग ही सोचे भाई और बहनों कौन सा इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति नहाता नहीं, साफ सफाई नहीं करता है, लेकिन बाहर से वो नए कपड़े लगाते हैं ना, क्या वो सही रहेगा? या फिर ये सही रहेगा कि आप अंदर से आप साफ सफाई करें और पुराने कपड़े को ही धो धा कर साफ सुथरे तरीके से लगाएं? कौन सा सही रहेगा? तो भाई और बहनों यहाँ पर यीशु मसीह ने हमें बाहर से शुद्ध करने के लिए नहीं, अंदर से शुद्ध करने के लिए हमें बुलाया है ना। हमारे पुराने जीवन को नए बनाना ये परमेश्वर का उद्देश्य है, और इसके लिए हम कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहकर ही हम परमेश्वर की सेवा आराधना कर सकते हैं। आइए भाई और बहनों इससे हम विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। भाई और बहनों हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ईसाइयत की पहले नियम में से एक को निर्धारित किया था। जैसे कि वो कहते हैं ना, आप जहाँ हैं वहीं पर ईसाई बने रहे। आप जहाँ हैं वहीं पर रहकर परमेश्वर की सेवा करें। भाई और बहनों ये ईसाइयत के लिए उन नियमों में से एक नियम था जो बिल्कुल आरंभिक समय में प्रेरित पौलुस द्वारा मसीहियों को दी गई थी। आइए भाई और बहनों पहले हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रेरित पौलुस का मानना था कि एक ईसाई को अपने विश्वास का पालन करना चाहिए। 17 पद में जैसा बताया गया है ना,
भाई और बहनों, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ जैसा लिखा है, पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसे ही वह चले, और मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूँ। वो कहते हैं कि वे जहाँ भी रहे उन्हें समाज में अपना स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर ने उसे बुलाया था, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है ना, जब कभी विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, वो बपतिस्मा लेते ही उसे सबसे पहले उसके नाम को बदल देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, उनके नामों को बदल देते हैं। तो क्या ये करना जरूरी है? ऐसा करना सही रहेगा? देखिए, नाम बदलने से नहीं बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मसीह लोगों के जीवन को बदलने के लिए आया है ना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ किसी व्यक्ति को बिल्कुल मतलब नया बनाने के लिए नहीं आया है, बल्कि हमारे उस पुराने जीवन को ही एक नया बनाने के लिए आया है। कहने का तात्पर्य अंदर से परिवर्तन करने के लिए आया है, बाहर से परिवर्तन करने के लिए नहीं, है ना। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो ईसाई बनते हैं तो उसे तुरंत अपने नामों को बदल देना चाहिए, और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। और मुझे लगता है कि इसका जो असर जो होता है, सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक इसका असर पड़ता है, क्योंकि वो सीधे लोगों के नज़र में आ जाते हैं ना। लोगों को लगता है कि उसने सब कुछ बदल दिया है, उसने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, है ना, बिल्कुल उसने सब कुछ बदल दिया है। बदलाव जरूरी है, लेकिन बाहरी नहीं भाई और बहनों, असल बदलाव अंदर से होना चाहिए, है ना। हमारी सोच, हमारी नज़रिया, हमारे व्यवहार, ये सब में बदलाव आना चाहिए, ना कि बाहरी, है ना। हमारे नाम में, हमारे कपड़े में, हम क्या खाते हैं ना, वो उसमें बदलाव नहीं। हम किससे रिश्ते रखते हैं उससे बदलाव नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही वो बपतिस्मा लेते हैं तो जैसा मैंने कहा ना, अपने नाम बदल लेते हैं, अपने वेशभूषा बदल लेते हैं, अपने जो रिश्तेदार होते हैं, अपने जो संबंधी होते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं। ये कितना तक सही रहेगा? ये बहुत गलत है भाई और बहनों। इसका बहुत ही खराब असर पड़ता है। हमें तो हम जैसे हैं वैसे ही रहना है। अब जैसे वैसे रहने का मतलब ये नहीं है कि पहले हम शराब पीते थे अब भी पीते रहेंगे, है ना, पहले हम जुआ खेलते थे अब भी खेलते रहेंगे, ऐसा नहीं भाई और बहनों। या फिर हम पहले बहुत ही भद्दे भद्दे कपड़े लगाते थे आज भी वही लगाएंगे, ये नहीं। मतलब सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, है ना, अंदर से परिवर्तन होना चाहिए, अच्छाई के लिए पवित्र परिवर्तन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम बाहर से बदल दे। हम भी गंदगी में थे, लेकिन प्रभु ने किसी को भेजा ना हमारे यहाँ, इस वजह से तो हम प्रभु को जान पाए। अब हमारा भी कर्तव्य रहता है कि हमने जब ज्योति को पाया है तो अब हम जहाँ पहले थे, जो लोग अंधकार में थे, उनको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। उन्हें भी हमें ज्योति में लेने के प्रयास करना होगा। इसके लिए तो हमें उनके बीच में रहना होगा ना। ऐसा नहीं है कि हम ज्योति में आ गए तो उन सारे लोगों को छोड़ देंगे। बेशक जो दुष्ट लोग होते हैं, है ना, जो एकदम दुष्ट लोग, एकदम शैतानिक लोग, हो सकता है उनके साथ अगर आपका संबंध था तो उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति लोग होते हैं, जहाँ पर परमेश्वर के भेड़ लोग होते हैं, उनके बीच हमें रहना नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर कहने का मतलब ये था प्रेरित पौलुस का। हमें से बहुत सारे विश्वासी लोग जैसे विश्वास में आ जाते हैं तो तुरंत अपने नाम बदल लेते हैं, अपने वेशभूषा बदल लेते हैं, अपने रिश्ता बदल लेते हैं। ये सही नहीं है, है ना। आज के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो उस जमाने के संदर्भ में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ना, खतना करना नहीं करना इससे संबंधित है। अब आगे हम 18 से 20 पद में देखते हैं। क्या लिखा है भाई और बहनों 18 से 20 पद में? जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। तो हमने पढ़ा है 18 से लेके 20 पद में, है ना।
भाई और बहनों 18 से 20 पद में हम देखते हैं, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने उदाहरण के रूप में यहूदियों और अन्य जातियों को चुना। कुछ लोग ईसाइयत में आने से पहले यहूदी थे तो कुछ अन्य जाति थे, और वे यह भी कहते हैं कि एक यहूदियों को अपना खतना बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा एक गैर यहूदी को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि खतना उसके लिए महत्वपूर्ण है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी व्यक्ति पर खतना का निशान है या नहीं, बल्कि जो महत्वपूर्ण है वो था परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आपने खतना किया है या नहीं किया है। ये जो बाहरी चिन्ह है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप परमेश्वर को लेकर कितने गंभीर हो, है ना। आपकी नीयत क्या है परमेश्वर को लेकर, आप सच्चाई का कितना पालन करते हैं, कितना परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं, इससे मायने रखता है भाई और बहनों। बाहर से हम बदलाव करके पहले सामान्य जीवन जीते थे, नाम बदल लिया, कुछ अंग्रेजी नाम या फिर कुछ बिब्लिकल नाम रख लिया, है ना, शर्ट पैंट नेकटाई कोट लगा लिया, है ना, तो उसके बाद आप बड़े बड़े सभाओं में मीटिंग में जाते हैं, है ना। तो ये काफ़ी नहीं है भाई और बहनों। हो सकता है ये बाहरी बदलाव है, ये बुरा भी नहीं है, मैं भाई और मैं नहीं बोलता कि बुरा है, लेकिन इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं है। इनफैक्ट इसका नकारात्मक मतलब असर पड़ता है हमारे आसपास जो अन्य जाति उन पर, है ना। उनको लगता है कि हाँ, मतलब ये तो ईसाई बन गया तो इसने मतलब अपना जाति धर्म सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा संदेश चला जाता है भाई और, है ना। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। ईसाइयत का मतलब ये नहीं है ना कि हम अपने बाहरी जो नाम को, अपने पहचान को बदलना, हम तो वही है। असल बदलाव अंदर से होना है, वो चीज़ लोगों को दिखना चाहिए, है ना। लोगों को लगना चाहिए कि आहा, ये तो ईसाई बन गया है। सचमुच अब जब से ईसाई बन गया है तो इसने झूठ बोलना, गलत काम करना छोड़ दिया है, इसके चाल चलन व्यवहार में परिवर्तन आया है, कितना नम्र हो गया है ये व्यक्ति, है ना, कितना मतलब ज्ञानी हो गया है, कितना समझदार हो गया है ना, कितना संयमी हो गया है, अच्छाई के लिए चलता है, अच्छाई के लिए बोलता है, सभी से मेल जोल रखता है ना, ज्ञान की बातें करता है। तो ये परिवर्तन होना चाहिए ना कि मतलब मैंने एक व्यक्ति को देखा है, वो एक डॉक्टर है, तो वो जब ईसाई बना, वो ईसाई भी कैसे बना है, मतलब जब उसका एक ईसाई लड़की के साथ विवाह हो गया तब जाके वो ईसाई बना है। तो वो डॉक्टर मतलब ऐसा लग गया कि मतलब वो अपने आप को एक वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग तरह अपने आप को व्यवहार करना शुरू कर दिया, है ना। उसने अपना नाम भी बदल दिया, क्योंकि उनके चर्च में ये प्रैक्टिस होता है, तो तुरंत उसका नाम बदल दिया गया और उसके चाल चलन व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आया, मतलब बाहरी परिवर्तन, है ना, कपड़े लगाने के तरीके, उसके जो साथी संगति। अब वो गांव के लोगों के साथ, जो उसके जाति के लोग थे, उसके इलाके के लोग थे, उनके साथ उठना बैठना उसने बंद कर दिया। इनफैक्ट उनसे वो बेहद नफरत करते थे। जब वे लोग उसके घर आते थे तो वो लोगों को बोलते थे और ठीक से गाली करते थे कि तुम लोग क्यों अभी भी मतलब जो होता है ना अनसिविलाइज, अब भी जंगलियों की तरह रहते हो। देखो दुनिया कितना आगे बढ़ गया है, तुम लोग को ईसाई बनना चाहिए, है ना। मतलब इस तरह की वो बातें बोल रहा है। तो उसके लिए ईसाइयत का मतलब है कि मतलब अंग्रेज लोगों की तरह रहना, है ना, कपड़े लगाना, उन्हीं लोगों की तरह खाना पीना, है ना, उन्हीं लोगों की तरह चलना फिरना। उसके लिए मतलब बाहरी परिवर्तन ही ईसाइयत है। लेकिन जो अंदर से असल परिवर्तन होता है ना, जो उद्धार के विषय में है ना, उस उद्धार के विषय में वो गवाही नहीं दे पाया। वो खुद ने ही उद्धार को नहीं पाया है अब तक। अभी भी वो उसी घमंड ना और ईर्षा, उसी बंधन में अभी बंधा हुआ है भाई और बहनों। बेशक होता है ना कि हम जिस जाति से आते हैं, जिस संस्कृति से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, हो सकता है हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में वो पुराने रीति रिवाज को लोग पालन करते हैं, है ना, जो मूर्ति पूजा से संबंधित है ना। ऐसे चीज़ अगर है तो उन सारी चीज़ों को हमें प्रैक्टिस नहीं करना है ना। इन सारी चीज़ों को हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि
हम उन सारे लोगों से नफरत करें। या फिर होते हैं ना हमारे अपने संस्कृति के तौर तरीके, हर जाति और हर संस्कृति के, हर समाज के कुछ खाने पीने के तरीके होते हैं अपने अपने, है ना। कपड़े लगाने के लिए अपने वेशभूषा होते हैं जो सीधे तौर पर हमारे विश्वास में उससे कोई मतलब हानि नहीं पहुंचता है। ऐसे चीज़ों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, वरना ऐसा लगता है कि आप इन सारी चीज़ों के विरोधी हो। अब तो आप कैसे सुसमाचार प्रचार कर पाओगे। तो ये सारी बातें हमको समझना होगा। अब आगे हम देखते हैं 21 से लेके 23 पद में भाई और बहनों। यहाँ पर 21 से 23 पद में इस तरह लिखा है, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह के दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। ओके, आमेन। भाई और बहनों, हमने 21 से लेकर 23 पद तक पढ़ा। उस जमाने में कुछ लोग सोचा करते थे कि गुलाम इंसान नहीं बल्कि किसी वस्तु की तरह थी। आप सब जानते हैं ना, उस जमाने में दास प्रथा थी, और एक गुलाम, एक दास की क्या हालत होती थी। उसे एक इंसान की तरह लोग ट्रीट नहीं करते थे ना, उनके लिए वो इंसान ही नहीं है, किसी वस्तु की तरह, कुछ सामान की तरह है। लेकिन जब परमेश्वर ने उन गुलामों को पुकारा तो वे परमेश्वर में स्वतंत्र जन बन गए। अब से वह मसीह के दास बन गए थे, लेकिन यह उसकी सेवा करने के लिए, वह भी स्वतंत्रता के साथ। भाई और बहनों, उस जमाने में गुलाम अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर सकता था, लेकिन ईसा मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा मानवीय स्वतंत्रता के लिए बलिदान दी थी। लेकिन भाई और बहनों, कुछ लोगों को मानना था कि गुलामों का कोई मूल्य नहीं होती है। इस पर दासों को उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई गुलाम हो या स्वतंत्र, वे मसीह यीशु में सभी एक परिवार है, जैसे कि गलातियों 3 का 28 में बताया गया है ना। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ओके, आमेन। ये था 21 से लेके 23 पद में जो बातें कही गई, इसके शाब्दिक अर्थ। अब आखिर में हम देखते हैं 24 पद को भाई और बहनों। जैसे कि यहाँ 24 पद में लिखा है ना, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। ओके, आमेन। कहने का तात्पर्य किसी व्यक्ति के विषय में परमेश्वर की राय ही मायने रखती है। यही कारण ईसाई बनने के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम परमेश्वर के आज्ञा पालन करें। जैसे मैंने शुरुआत से मैं कहते आया हूँ इस विषय पर, है ना, कि हमारे बाहरी बदलाव नहीं, है ना, बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि असली मायने रखता है कि हमारे परमेश्वर के लिए हमारी जो नीयत है ना, परमेश्वर को लेकर हमारी जो सोच, हमारी नीयत है, वो असल में मायने रखती है। हमारी बदलाव बाहरी बदलाव नहीं, लेकिन अंदरूनी बदलाव वो मायने रखती है। तो ये था भाई और बहनों जो हमने इसके शाब्दिक अर्थ समझा है 1 कोरिन्थी 7 अध्याय 17 से 24 पद तक में। इसके लिटरल मीनिंग को अभी तक हमने चर्चा की है। अब भाई और बहनों, इस पैसेज के हम कुछ इसके वास्तविक अर्थ को हम समझने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ईसाईयत के लिए वो पहला नियमों में से एक को निर्धारित किया था, जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था, और वो था आप जहाँ है वहीं ईसाईयत को पालन करते रहे, है ना। आप जहाँ है वहीं से परमेश्वर की सेवा करें। सर्विंग गॉड वेयर गॉड हैज सेट अस, है ना। हम परमेश्वर ने हमें जहाँ से बुलाया है, या फिर परमेश्वर ने हमें जहाँ रखा है वहीं से परमेश्वर की आराधना हम करें। उसी दशा में रहकर परमेश्वर की आराधना करें। भाई और बहनों, उस जमाने में अक्सर ऐसा होता था कि जब कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता, वह अपनी नौकरी पेशा ये सारी चीज़ों को, है ना, उस दायरे से वो अलग हो जाना चाहते थे जिसमें वो रहते आए थे इतने दिनों तक ना, ताकि एक नया जीवन की शुरुआत किया जाए। लेकिन प्रेरित पौलुस ने जोर देकर कहा कि ईसाईयत के कार्य किसी व्यक्ति को नया जीवन देना नहीं, बल्कि उसके पुराने जीवन को नया बनाना है ना। जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा। भाई और बहनों, इसे हम इस तरह समझने का प्रयास करें, जैसे यहूदियों को यहूदी ही रहने दो, या फिर
गैर यहूदियों को गैर यहूदी ही रहने दे। और साथ ही भाई और बहनों, एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वह किस तरह का जीवन जी रहा है। भाई और बहनों, हम बाहर से बहुत कुछ हम बदलने के लिए कोशिश करते हैं ना, बहुत कुछ करते हैं, मतलब कहने का मतलब सीधे तौर पर दिखावा भी करते हैं बहुत समय पर हम। लेकिन असल बात ये होती है कि हम अंदर से कितना परमेश्वर को लेकर हम मतलब गंभीर है, परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं, है ना। भले ही हम बड़े बड़े सभाओं में जाते हैं, लोग मतलब बहुत घमंड करते हैं कि वो ईसाई है, लेकिन असल बात ये है कि घमंड से ज़्यादा हमको ये नम्र होना जरूरी है कि हम परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जान पाए हैं और परमेश्वर के सामने में हम कितने छोटे हैं ना, ये चीज़ उसका एहसास होना, है ना। परमेश्वर के प्रेम को वो एहसास करना, वो सबसे बड़ी बात है। लोगों को ये घमंड नहीं दिखाना है कि हम मतलब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। ये लोगों को ये घमंड नहीं दिखाना है कि हम हमारा परमेश्वर कितना मतलब ताकतवर है, बल्कि लोगों को ये दिखाना है कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु है ना, कितना प्रेमिलु है। परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हमें अवसर देते हैं। ये चीज लोगों को दिखाना है भाई और बहनों। घमंड किसके लिए करेंगे, है ना, किस चीज के लिए हम घमंड करेंगे जबकि हमारे अंदर वो परिवर्तन ही नहीं आया है। तो पहले भाई और बहनों, लोगों को ये दिखाइए कि मैं कौन था, कैसा था और परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया। ये लोगों को दिखाना है ना, ये लोगों को गवाही देना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। भाई और बहनों, बहुत समय पहले की बातें हैं कि निंदकों ने इस बात पर जोर दिया था कि एक सच्चा मनुष्य कभी भी स्वभाव से गुलाम नहीं हो सकता, हालांकि वह हैसियत से गुलाम हो सकता है, और यह भी कि एक झूठा व्यक्ति वास्तव में कभी भी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हो सकता है, बल्कि हमेशा वो गुलाम ही रह सकता है। ये बात को हमें समझना होगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें यह भी याद दिलाता है कि गुलाम हो या फिर स्वतंत्र, एक व्यक्ति मसीह का गुलाम है, क्योंकि मसीह ने उसे कीमत देकर खरीदा है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा किया है। हो सकता है दुनिया के नज़र में देखे, है ना, तो हम किसी के गुलाम हो सकते हैं, है ना, किसी के बंधन में है, किसी के अधीन में काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़र में या फिर परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमको उस सारे बंधन से स्वतंत्र किया है। या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वो अपने मर्जी के मालिक है, वो किसी के अधीन में नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वो शैतान का गुलाम है, वो सारे शैतान के बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति है। इसलिए बाहर से कैसा दिखता है उससे मैटर नहीं करता है। हमें लगता है कि ये सारे व्यक्ति तो सारे मतलब अपने मर्जी से जीवन जी रहे हैं, इनके साथ किसी भी चीज़ की घटी कमी नहीं है, जो चाहे खा सकते हैं, जहाँ चाहे वो जा सकते हैं। हमें ऐसा लगता है, बहुत सारा पैसा है उसके पास, लेकिन पता चला है कि उसको तो डायबिटीज है, कुछ खा नहीं सकता है, वो बीमारी के बंधन में फंसा हुआ है। उसके पास रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वो जो धन दौलत वो अपने खाने पीने में उसको मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके पास गाड़ी है, उसमें चल नहीं सकता है क्योंकि उसको डायबिटीज है। जितना हो सके उसको मेहनत करना पड़ता है ना, पैदल चलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। तो गाड़ी है, वो गाड़ी में नहीं चलता। मेरा एक दोस्त था, हमेशा पैदल चलता था, उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ी थी, है ना। जब हम मीटिंग में आते थे तो वो हमेशा खड़ा रहता था, नहीं बैठते थे क्योंकि उसको डायबिटीज था, है ना। कुछ खाने को दिया जाए तो वो नहीं खाते थे, सूखा रोटी खाया करते थे। तो उसके पास धन दौलत है, गाड़ी है, बैठने के लिए अच्छा अच्छा चेयर है, खाने के लिए सब कुछ है। हमें लग सकता है कि उसके पास तो सब कुछ है, वो स्वतंत्र है, सभी चीज़ का आनंद ले सकते हैं, लेकिन वो बंधन में है, उस बीमारी के बंधन में है। और कुछ लोग लगता है कि ये तो गरीब है ना, ये तो किसी के अधीन में काम करता है, एक गुलाम की तरह, लेकिन हकीकत में वो स्वतंत्र व्यक्ति है ना। जब चाहे सो सकता है, जो चाहे खा सकता है, उसका कोई इशू नहीं है।
इसलिए बाहर से कैसा दिखता है मैटर नहीं करता, असल में भाई और बहन अंदर से आप कैसे हो। और भाई और बहनों, आप और हमको यीशु मसीह ने वो कीमत देकर हमें स्वतंत्र किया है उस बंधन से। तो भाई और बहनों, जो मसीह में होते हैं वो सारे लोग स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं। तो अगर हमें स्वतंत्र होना है, हमें उद्धार चाहिए उस बंधन से, तो यीशु मसीह के करीब आना होगा। आगे भाई और बहनों, हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि प्रेरित पौलुस की दिमाग में एक तस्वीर थी और ये इस तरह था भाई और बहनों, जैसे प्राचीन दुनिया में एक गुलाम के लिए उसे बहुत प्रयास करके अपनी आज़ादी खरीदी जा सकने की संभावना थी, है ना। इसके लिए उस गुलाम को जो भी उसके पास खाली समय थी, उस खाली समय में इसे छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ती थी और उसमें से वो कुछ भी पैसा कमा सकता था। लेकिन इस पर भी उसके मालिक को इस थोड़े से कमाई पर भी उसे हिस्सा देना होता था, या फिर उससे कमाई पर अधिकार होती थी। हम सब जानते हैं ना, दास प्रथा की दुनिया में उस जमाने में दास जिसकी कोई कीमत नहीं होती थी, है ना, और उस दास को उसके मालिक के द्वारा खरीदा गया होता है, एक बड़ी रकम देकर खरीदा गया होता है। यही कारण अब वो व्यक्ति उस मालिक का गुलाम है और उसका मालिक उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। उस गुलाम का कोई कीमत, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये थी कि वो गुलाम जो कीमत देकर उसे खरीदा गया था, उस दाम को अगर वो अदा कर सकता है तो उस गुलामी से वो छुटकारा पा सकता था। लेकिन इसमें भी एक पैच थी, वो गुलाम जो भी कमाया करता था उस पर भी उसके मालिक का हक होता था। तो इसमें क्या करते थे वे लोग, वो दास अपनी कमाई की हर रकम, है ना, किसी भी तरीके से वो समय निकाल कर कुछ कमाते हैं और वो हर एक कमाई गई रकम में से किसी देवता के मंदिर में वो जमा कर दिया करता था। और जब वर्ष के अंत में उसकी पूरी खरीदी हुई कीमत मंदिर में जमा हो जाती थी तो वह अपने मालिक को वहाँ ले जाता था और पुजारी उस पैसे को अपने मालिक को सौंप देती थी। और इस तरह प्रतीकात्मक तरीके से वो गुलाम परमेश्वर की संपत्ति बन जाती थी और अब वह किसी मनुष्य के गुलाम नहीं रह गए। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, उस गुलाम ने जितने भी रुपया, जो रकम उसने इकट्ठा किया है, वो मंदिर में जमा करता था। और जैसे ही वो रकम ना, मतलब इतना रकम हो जाता था कि उससे दोबारा उसको छुटकारा पा सके, तो वो मंदिर के पुजारी उस रकम को उसके मालिक को दे देते थे और बोलते थे कि ये इतना ही रकम से तुमने इस गुलाम को खरीदा था ना, तो ये लो, ये पैसे ले लो, अब से ये गुलाम इस मंदिर का है ना, अब ये इसका अधिकार इस परमेश्वर का, मतलब इस गुलाम पर अधिकार है ना, अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से गुलाम मतलब स्वतंत्र हो सकते हैं, है ना। तो इसी कंसेप्ट को प्रेरित पौलुस के दिमाग में चल रहा था जब ये बातें वो रख रहे थे, है ना। कहने का तात्पर्य, ईसाई व्यक्ति को मसीह द्वारा खरीदा गया था, है ना, और यही कारण मनुष्य की स्थिति चाहे कुछ भी हो, वो सभी मनुष्य से स्वतंत्र है, क्योंकि वह अब मसीह की संपत्ति है। ठीक है ना भाई और बहनों, हो सकता है एक समय में हम, है ना, शैतान के दास थे या शैतान के बंधन में थे, लेकिन यीशु मसीह ने इतना बड़ा रकम अदा किया है ना, अपना बलिदान देकर। आप और हम चाहकर भी उस कीमत को अदा नहीं कर सकते थे। इतना बड़ा रकम यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया, और वो था क्रूस में यीशु मसीह द्वारा दिया गया बलिदान। तो अब यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है, हमें मोल ले लिया है। अब से हम यीशु मसीह को हो गए हैं। अब हम यीशु मसीह के दास हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि ईसाईयत किसी व्यक्ति को जैसी वह है उससे विचलित रूप से असंतुष्ट होने के लिए बाध्य नहीं करती है, बल्कि यह उसे चाहे वह कहीं भी हो अपने आप को मसीह के दास के रूप में रखता है। यहाँ तक कि सबसे तुच्छ कार्य भी अब मनुष्य के लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए किया जाता है। तो ये था भाई और बहनों हमारा आज का अध्ययन। जैसे कि हमने बिल्कुल शुरुआत में बताया ना, हमारे आज के जो विषय, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन नहीं दिया है, बल्कि हमारे पुराने जीवन को एक नए मतलब स्वरूप में हमें लेके आया है ना। अब हम
बिल्कुल उस बंधन से स्वतंत्र हो चुके हैं, है ना। और अब से हमारा अंदर के परिवर्तन वो मायने रखता है। इसलिए बाहरी परिवर्तन में हमें जोर नहीं देना है भाई और बहनों, पहले हमें अंदर के परिवर्तन में जोर देना बहुत जरूरी है। हाँ, बेशक हमारी बाहरी परिवर्तन कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि हम पहले बहुत ही भद्दे कपड़े लगाते थे, है ना, और हम बाहरी साफ सफाई नहीं रखा करते थे। तो ये सारी चीज़ों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हम ज्योति में आ गए हैं तो जो हमारा अंदर परिवर्तन होता है वो बाहर भी दिखना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बाहर मतलब सिर्फ परिवर्तन पर हम जोर दें लेकिन हमारा अंदर वैसे ही पुराना ही है, ये नहीं। यीशु मसीह हमें बाहर से बदलने के लिए नहीं बल्कि अंदर से बदलने के लिए हमारे बीच में आए हैं। तो भाई और बहनों, हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं रहकर हम परमेश्वर की आराधना करें, है ना, और उस बीच में हम प्रकाश फैलाएं, उसी स्थान पर मसीह के प्रकाश को फैलाएं। तो ये हम सबके लिए कर्तव्य बनता है। तो ये था हमारा आज का पहला विषय भाई और बहनों। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। भाई और बहनों, आज का हमारा जो दूसरा विषय रहेगा वो इस प्रकार है, प्रेरित पौलुस क्यों नहीं चाहता था कि मसीह विश्वासी विवाह करे। काफी रोचक विषय है। प्रेरित पौलुस एक समय में नहीं चाहता था कि मसीह विश्वासी विवाह करे। ऐसा क्यों है, किस लिए है? क्यों प्रेरित पौलुस नहीं चाहते थे कि विश्वासी लोग विवाह करें? इसके पीछे का कारण क्या है, इसे अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के ये हमारे दूसरे विषय हैं और वचन अध्ययन करने का रहेगा 1 कोरिन्थी 7 अध्याय 26 से लेकर 35 पद तक में। काफ़ी रोचक विषय है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 26 अप टू 35। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेश का कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याह ही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा। और मैं बचाना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार के रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किसी रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। ओके, आमेन। भाई और बहनों, जो मैंने विषय रखा आप लोग के सामने में, शायद आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा ना। प्रेरित पौलुस क्यों नहीं चाहते थे कि मसीह विश्वासी विवाह करे? एक समय में प्रेरित पौलुस नहीं चाहते थे। भाई और बहनों, कई मायने में ये अफसोस की बातें हैं कि प्रेरित पौलुस ने इस अध्याय की शुरुआत इस खंड से नहीं की, क्योंकि इसमें उनकी पूरी स्थिति का सारा निहित है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, मैंने बिल्कुल शुरुआत में से कहा है कि 7 अध्याय विवाह से संबंधित है, और आज अभी जो हमने पढ़ना शुरू किया है, बेहतर होता अगर ये 7 अध्याय की बिल्कुल शुरुआत से अगर इसे हम मतलब देख पाते तो विषय और भी स्पष्ट होती, लेकिन बीच में जाकर ये बातें हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, इस पूरे अध्ययन में हमने महसूस किया होगा कि प्रेरित पौलुस विवाह को महत्व नहीं दे रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था मानो वह केवल
व्यभिचार से बचने के लिए मात्र रियायत के रूप में विवाह की अनुमति दे रहा हो, जैसे कि विवाह केवल दूसरा विकल्प हो। इसे समझने के लिए हम पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम 26 पद को हम देखते हैं। यहाँ पर 26 पद में क्या लिखा है भाई और बहनों? सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। प्रेरित पौलुस कहते हैं यहाँ पर ना कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। जिस स्थिति में आप हो वैसे ही रहो, कोई परिवर्तन करने के लिए प्रयास न करें। जैसे प्रेरित पौलुस का कहना था कि ईसाइयों को पहले से ही कठिनाइयां हो रही है क्योंकि लोग उनके विरोध कर रहे हैं, है ना। लेकिन प्रेरित पौलुस का यह भी विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह जल्द ही, बहुत ही जल्द वापस आएंगे, लेकिन उनके लौटने से पहले उन्हें और अधिक उन सारे खतरे और परेशानियों का मतलब सामना करना पड़ेगा ना। तो यीशु मसीह का लौटने से पहले ये कष्ट, ये मुसीबत का समय रहेगा जिसको हर किसी को सामना करना पड़ेगा। और प्रेरित पौलुस को ये भी लगता था कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द होने वाली है। यही कारण यह उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने का समय नहीं थी। मेरे बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। प्रेरित पौलुस क्यों नहीं चाहता था कि लोग अपने जीवन में बदलाव लाए ना? जो विवाहित है वो वैसे ही रहे और जिन्होंने विवाह नहीं किया वो ना करे, है ना। जैसे हैं वैसे ही रहे। तो ऐसा क्यों कहते हैं प्रेरित पौलुस? और वो जोर देते हैं कि लोग बेहतर होगा कि वो विवाह ना करे। विवाह करते भी है तो फिर आगे जाके उनको समस्या को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेरित पौलुस को लगता था कि यीशु मसीह का आगमन तुरंत होने वाली है, बहुत ही जल्द होने वाले हैं। बेशक प्रेरित पौलुस का ये सोच गलत था और उन्होंने आगे जाके इसको सही भी किया है ना। तो उस समय प्रेरित पौलुस का जो सोच था ये गलत था। और आप और हम भी अगर प्रेरित पौलुस की तरह सोचते हैं तो हमारा भी सोचना कुछ ऐसा ही होगा कि हम जैसे हैं वैसे ही रहे ना। अगर हमें भी लगता था कि अगर उस जमाने में हम होते और हमें भी ये लगता था कि यीशु मसीह का आगमन तुरंत होने वाला है, तो हम भी और आप भी यही करते ना। वे कहते कि घर बनाने की जरूरत नहीं है, विवाह करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ सेविंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन तो तुरंत होने वाला है। जितना समय हमारे हाथों में रह गया उससे उस समय को हम मसीह की सेवा में लगाए, है ना। ये हमारे लिए बोनस होगा। शायद ऐसा हमारा सोचना होना था। तो कुछ ऐसा ही सोच प्रेरित पौलुस का भी था, लेकिन आगे जाके शायद उनको एहसास होता है और उनकी जो नज़रिया वो बदल भी जाता है। मैं अंत में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उस वक्त तक जब वो कोरिन्थ के मंडली को ये पत्री लिख रहे थे, उनको लगता था कि यीशु मसीह का आगमन तुरंत होने वाले हैं। यही कारण वो लोगों को बोलते हैं कि जिस अवस्था में आप है वहीं रहे। बेहतर होगा विवाह जिन्होंने नहीं किया मत कीजिए, वरना तकलीफ को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का समय बहुत कलेश का समय होगा। क्योंकि यीशु मसीह का आगमन होने से पहले बहुत मतलब समस्या होगी, क्योंकि उस समय भी मसीह पर बहुत मतलब अत्याचार हो रहा था। तो ऐसे में बेटर होगा कि आप विवाह ना करें। तो भाई और बहन, ये कुछ था 26 पद के मायने। आप देखते हैं 27 और 28 पद में भाई और बहनों, यहाँ पर क्या लिखा है? यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पति नहीं तो पत्नी की खोज न कर, परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याहे जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसे को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। तो भाई और बहन, यहाँ पर 27 और 28 पद में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होती है ना। यहाँ पर बताया गया है कि विवाहित लोगों को तलाक नहीं देना चाहिए, और अगर वो अविवाहित है ना तो विवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही विवाह करना भी कोई पाप नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल विवाह नहीं करनी चाहिए। आप चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन इससे समस्या हो सकती है, ये भी वो कहते हैं। वो कहते हैं कि महिला मंगेतर का विवाह करना गलत नहीं है, लेकिन विवाह अतिरिक्त समस्या लेकर आएगी। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने नहीं बताया कि ये परेशानी क्या थी, है ना, किस तरह की समस्या ये परेशानी होगी, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है। हो सकता है कि इसकी तात्पर्य एक बेहद प्रेम करने वाले पति पत्नी के लिए भी एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को साझा करना हमेशा आसान नहीं होती है। साथ ही बच्चे हैं तो उन्हें प्रशिक्षित करना ना, उन्हें ट्रेन करना ये आसान नहीं होगा, जिनके लिए बहुत समय लगेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप विवाह
न करें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर विवाह करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ना, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और वो समस्या क्या उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये समस्या विवाहित जीवन में जो होती है ना, कभी कभार पति पत्नी के बीच में हो जाता है ना कुछ अनबन, ये और भी ज़्यादा हो सकता है कष्ट होने के वजह से। फिर बच्चे लोगों को देखभाल करना पड़ता है। तो ऐसे में आप ऐसे भी मसीहों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो आप किस तरह प्रभु को सेवा कर पाएंगे। तो शायद ये सारे बातें प्रेरित पौलुस का कहना होगा, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर वो समस्या क्या है वो नहीं बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं 29 से लेकर 31 पद में भाई और बहनों। आइए मैं वचन को पढ़ लेता हूँ। वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। ओके, 29 से 31 पद तक में हमने पढ़ा है भाई और बहनों। यहाँ पर एक बार फिर से प्रेरित पौलुस को विश्वास था कि यीशु मसीह बहुत ही जल्द वापस आएंगे। यही कारण परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए अधिक समय नहीं बचा है। इसलिए प्रेरित पौलुस चाहता था कि वे रुके और सोचे। यही कारण उन सब के कारण उन्होंने इतने सख्त तरीके से लिखा, क्योंकि वह चाहते थे कि वे परमेश्वर के कार्य के प्रति गंभीर हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस की यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनके उदाहरणों को उनके सटीक अर्थ में समझेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि पति अपनी पत्नियों से प्यार करते रहेंगे, लोग दुखी या सुखी होते रहेंगे, व्यापार चलता रहेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को उनके जीवन पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने विश्वास के कारण वे पहले से ही अनंत काल की दुनिया से संबंधित थे। इसलिए वर्तमान दुनिया से उनका रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी। तो भाई और बहनों, ये सब कारणों के वजह से प्रेरित पौलुस ये सारे बातें कहते हैं। और भाई और बहनों, ये आज के समय में भी, आज के संदर्भ में भी इसे हम जोड़ के देख सकते हैं, या फिर आज के संदर्भ में भी इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए उस समय तो प्रेरित पौलुस को ऐसा लगता था कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, लेकिन प्रेरित पौलुस को ये भी बात पता थी कि वो जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए वो लोगों को एक डायरेक्शन दे रहे थे कि आप कुछ भी करें, लेकिन उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व ना हो जाए जिस वजह से परमेश्वर की सेवकाई में बाधा पहुँचे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका फोकस यीशु मसीह के मतलब सेवकाई के लिए होना चाहिए। ये उनका कहने का तात्पर्य था ना। और ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल विवाह ना करें, कर सकते हैं, लेकिन इनसे आपकी सेवकाई में बाधा हो सकती है। यही कारण हो सके तो इन सारी चीज़ों से, पारिवारिक जीवन से दूर रहिए, कहने का तात्पर्य वो था, है ना। क्योंकि वो चाहते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय यीशु मसीह की सेवकाई में दे, लेकिन हकीकत कुछ और था, है ना। यीशु मसीह का आगमन में समय लगने वाला था। तो चलो आगे जाके प्रेरित पौलुस ने इसको ठीक भी किया है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज के संदर्भ में भी इसे हम समझ सकते हैं भाई और बहनों। लेकिन अब तो 2000 साल बीत चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब 2000 साल बीत चुका है और चारों तरफ दुनिया में जो संकेत हमें दिखाई देता है, बड़े बड़े विद्वान लोग ना, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता लोग आज जो कह रहे हैं, है ना, ऐसा संकेत मिल रहा है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। तो ऐसे में भाई और बहनों, शायद उस समय के मसीह लोगों को उतनी तैयारी करना नहीं पड़ सकता था ना, ज़रूरत नहीं थी, मतलब समय था। लेकिन आप और हमारे लिए अब समय नहीं है, ऐसा लगता है हमें। तो आप और हमें तो लेकिन अब सीरियस होना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह का आगमन कल ही हो जाएंगे, अगले वर्ष ही हो जाएंगे, ऐसे में हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। हम नहीं जानते एग्जैक्टली ना, लेकिन इतना तक हमें तैयारी होना चाहिए कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? हम फंस जाते हैं ना, हम ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसमें हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, है ना। विवाह जो कर रहे हैं करिए, जिनको घर बनाना है करिए, बनाइए, जिसको जॉब ढूंढना है जॉब ढूंढिए, जिसको जो पढ़ाई कर रहे हैं कर रहिए, जो आप कर रहे हैं करते रहिए उससे। लेकिन ख्याल रखिए कि हमारा जो मकसद इस दुनिया में है वो
परमेश्वर की आराधना करना है ना, अपने भ्रष्ट जीवन से मुक्ति पाना है, सत्य को अभ्यास में लाना है, क्योंकि इस दुनिया में हम बहुत ही टेम्पररी है। यीशु मसीह हमें लेने के लिए जल्द आने वाले हैं, है ना। तो ऐसे में भाई और बहनों, इस दुनिया को अपना मत बना लीजिए, है ना। मतलब इतना मत चले जाइए अंदर की मतलब वापस आना दिक्कत हो जाए। आप जॉब करिए इसलिए कीजिए ताकि आपकी जरूरत पूरा हो सके, है ना। आप पढ़ाई कीजिए ताकि आप ज्ञान को हासिल कर सके, है ना। आप घर बनाए ताकि आपको सुरक्षित मतलब रहना है, लेकिन इसी को आपका जीवन को उद्देश्य मत बना लीजिए कि इसके पीछे दौड़ते दौड़ते प्रभु से बहुत दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु का आगमन ऐसे भी निकट है। इसलिए जितना समय आप संसारी चीज़ों को देते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आप मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा जितना हो सकता है परमेश्वर की सेवकाई में दीजिए, तो ये बेहतर होगा। क्योंकि हम नहीं जानते हैं, ऐसे भी समय बहुत बीत चुका है, ऐसा अनुमान है कि यीशु मसीह का आगमन तुरंत होने वाला है। तो ऐसे में हम सभी को तैयार रहना बहुत ज़रूरी है आज के संदर्भ में। भाई और बहनों, उस समय में प्रेरित पौलुस को लगता था कि वर्तमान संसार खत्म होने की प्रक्रिया में है। परमेश्वर ने भविष्य की घटनाओं की दिशा पहले ही तय कर दी है, इसलिए भविष्य के प्रति हमारी आशा को उन्हें इन जीवन के मामलों के विषय में बहुत सारी चिंताओं से मुक्त होना हमें चाहिए भाई और बहनों। तो अब देखते हैं आखिर में हम 32 से लेके 35 पद में भाई और बहनों, यहाँ पर 32 से लेके 35 पद में क्या लिखा है वचन। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोचता है वैसे ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पर कुछ बातें और भी स्पष्ट की गई हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस चाहता था कि विवाहित पुरुष और महिलाएं परमेश्वर की कार्य की मांगों के विषय में सोचे, और यह तब मुमकिन हो सकता है जब उन्हें अपनी पत्नी या पत्नी की जरूरतों के विषय में भी सोचना पड़ेगा। जो लोग अकेले थे वे परमेश्वर के कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे, और महिलाओं के लिए परमेश्वर की शारीरिक और आत्मा से सेवा करने का अर्थ है हर तरह से उनकी सेवा करना। यहाँ पर शरीर और आत्मा अलग नहीं है, इसका मतलब संपूर्ण व्यक्ति से है भाई और बहनों। प्रेरित पौलुस ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी अपने ईसाई जीवन में चिंतित हो, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके शब्द लोगों को नियंत्रित करने के लिए उनके गले में रस्सी के मोटे टुकड़े की तरह पड़े। उन्हें विवाह को चुनने की स्वतंत्रता थी। वो चाहता था कि वो सब कुछ करें जो उन्हें परमेश्वर की स्वतंत्र सेवा करने में मदद करेगी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये बात भी स्पष्ट करते हैं ना, इसलिए वो कहते हैं 35 पद में, ये सब तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें दबाव नहीं देना चाहते थे, है ना। वो उन्हें मतलब क्या होने वाला है भविष्य में वो बता रहे थे, और उनके लिए उनके सामने ऑप्शंस रखा गया था। आप किसे चुनते हो, और जब ऑप्शंस को चुनते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये बातें प्रेरित पौलुस बता रहे थे। प्रेरित पौलुस उन्हें जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। ये बातों को भी हमें समझना होगा, क्योंकि प्रेरित पौलुस उन्हें लेकर कंसर्न थे ना, उनका नीयत बहुत साफ था। बेशक प्रेरित पौलुस का अंदाज़ा जो था गलत था ना, उसका सोचना, उसका विचार शायद परफेक्टली सही नहीं था, आज के संदर्भ में हम देखेंगे, लेकिन उनका नीयत बहुत साफ था भाई और बहनों, और यही कारण आगे जाके उन्होंने इसमें बदलाव भी लाया है। ये बात को हमें समझना होगा। तो भाई और बहनों, ये था हमारे इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग। अब आइए हम इस पैसेज के वास्तविक अर्थ के कुछ बिंदु को हम चर्चा करते हैं और इससे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। भाई और बहनों, हमने पहले भी देखा है कि यहूदी जो होते हैं वे विवाह को महिमा मंडित करते थे और इसे एक पवित्र कर्तव्य मानते थे। भाई और बहन, इस पर हमने पहले भी चर्चा किया है ना, जैसे कि यहूदी लोगों के लिए विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है उनके जीवन में। हर यहूदियों को विवाह करना पड़ता है। मात्र ऐसे व्यक्ति को छूट होती है जो
मतलब व्यवस्था का अध्ययन करते हैं उन्हें मात्र इसकी छूट होती है, अथवा सभी लोगों को विवाह करना पड़ता है ना। तो प्रेरित पौलुस ने भी विवाह किया था ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि 18 वर्ष होने पर यहूदियों को विवाह करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रेरित पौलुस ने भी विवाह किया होगा, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई करने के कारण शायद उन्होंने अपनी पत्नी को मतलब उनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया होगा, या फिर उनकी पत्नी गुजर गए होंगे। हम नहीं जानते हैं एग्जैक्टली, कोई इतना प्रूफ नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन अध्ययन से ये पता चलता है कि और यहूदी नियम जो थे उसके तहत उन्होंने विवाह भी किया होगा। तो कहने का तात्पर्य है यहूदी लोगों के बीच में जो विवाह होती है, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसका बहुत ऊंचा स्थान होता है। ये परमेश्वर के आज्ञा वो मानते हैं ना। परमेश्वर ने भी कहा था ना, मतलब बढ़ो, फैलते जाओ, आगे बढ़ो ना। मतलब ये बातें परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, तो आप सभी को ये बातें याद होगी। यही कारण भाई और बहन, यहूदी परंपरा के अनुसार विवाह न करने का केवल एक ही वैध कारण था, और वह था व्यवस्था का अध्ययन करना। ग्रीक दुनिया में स्टोइक दार्शनिक, स्टोइक फिलोसोफर ने कभी विवाह नहीं की थी। वो कहा करते थे कि एक शिक्षक बनकर वह दुनिया के लिए उससे कहीं अधिक कार्य किया है, बजाय 2 या 3 बदसूरत नाक वाले लड़के पैदा करना, है ना। तो ये कहना था स्टोइक दार्शनिक ना, वो बहुत संतुष्ट थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था ना। विवाह करके बच्चे पैदा करने से बेहतर उन्होंने दुनिया को शिक्षा देकर बहुत अच्छा काम किया है ना। तो लेकिन इस तरह के दृष्टिकोण यहूदियों की नहीं थी, और यह निश्चित रूप से ईसाई दृष्टिकोण भी नहीं है ना। और ना ही यह प्रेरित पौलुस का भी अंतिम दृष्टिकोण था। ये बात को हमें समझना होगा भाई और बहनों ना। मैं फिर से कहता हूँ ना, ये दृष्टिकोण, इस तरह की सोच यहूदी का भी नहीं था, और ना ही ईसाई ना, हम विश्वासी भी ये बात नहीं मानते। और इनफैक्ट प्रेरित पौलुस का भी ये अंतिम दृष्टिकोण नहीं था, है ना। मतलब वो विवाह नहीं करना बिल्कुल ये नहीं चाहते थे, और जैसा मैंने कहा आगे जाके उनकी सोच में भी बदलाव आया था। तो और इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी रोचक बातें थी कि कई वर्ष बाद जब प्रेरित पौलुस इफिसियों को पत्र लिख रहे थे, तो वो बदल गया था, उसकी सोच बदल गया था विवाह को लेकर, क्योंकि वहाँ पर वो पति और पत्नी के रिश्ते को मसीह और कलीसिया के बीच के रिश्ते के प्रतीक के रूप में उपयोग कर रहे थे। जैसे कि इफिसियों 5 का 22 से लेकर 26 पद में ये बात कहा गया है ना। मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए भाई और बहनों, क्या कहते हैं प्रेरित पौलुस इफिसियों का पत्री 5 का 22 से, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति का अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्रोत से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं ना, प्रेरित पौलुस ने किस तरह आगे जाके पति और पत्नी के रिश्ते को मसीह और कलीसिया के रिश्ते के साथ उसे दिखाया है। तो यहाँ से प्रेरित पौलुस का सोच विवाह को लेकर बिल्कुल बदल गया है ना। तो भाई और बहनों, जब प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा था, उस समय उनके दृष्टिकोण पर यह तथ्य हावी था कि उन्हें किसी भी क्षण यीशु मसीह के दूसरे आगमन दिखाई पड़ेगी। यही कारण वो इस तरह कुछ सोचते थे ना। लेकिन जब समय के साथ उनका मतलब उनको समझ बढ़ी, है ना, तो उनका दृष्टिकोण साफ हो गया, और विवाह को लेकर उनकी नजरिया बदल गई, है ना। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस जो बता रहे हैं वो संकट विधान थे, क्योंकि वो सोचते थे कि समय बहुत कम है। उनका मानना था कि मसीह इतनी जल्दी आने वाली थी कि आने वाला समय की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक जबरदस्त प्रयास से सब कुछ अलग रखा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि और सबसे प्यारे मानवीय रिश्ते को भी छोड़ देना चाहिए। यही सब एकाग्रता को बाधित करते हैं और ढीले करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ प्रेरित पौलुस का ये था कि विवाह करते हैं तो सेवकाई में ये ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न करती है, ढिलाई बरतती है। ये स्वाभाविक भी है भाई और बहनों, है ना। प्रेरित पौलुस स्वयं वो मतलब अकेले थे, इसलिए कहीं भी जा सकते थे ना, कुछ भी कर सकते थे आसानी से, उसको किसी का चिंता करना नहीं था। लेकिन विवाहित व्यक्ति पुरुष या महिला के लिए ये नहीं होता है ना, उस पर परिवार का बोझ होता है, जिम्मेदारी होता है, तो वो उसे मतलब नज़रअंदाज करके यूं ही कहीं नहीं चले जा सकते हैं ना। तो यही कारण प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब ये था, अथवा वो विवाह को मतलब नीचा नहीं कर रहे थे। भाई और बहनों, जब मसीह ने मनुष्य को खड़े होकर आगे बढ़ने का आदेश दी हो तो उसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होनी चाहिए।
भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति को मसीह के अलावा किसी अन्य को प्रसन्न करने के विषय में नहीं सोचना चाहिए। भाइयों और बहनों, यदि प्रेरित पौलुस ने यह सोचा होता कि वह और उसके अनुयायी स्थायी स्थिति में रह रहे हैं जहाँ पर मसीह के आगमन में कुछ और समय लगेगी, तो प्रेरित पौलुस ने ऐसा कभी नहीं लिखा होता जैसा उन्होंने कुरिन्थ के मंडली को लिखी थी। ये बातों को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया भाइयों और बहनों, है ना, कि प्रेरित पौलुस को ये पता होता है कि यीशु मसीह का आगमन होने में समय लगेगा, तो कभी भी वो प्रेरित पौलुस कोरिन्थ की मंडली को इस तरह की सुझाव एडवाइस नहीं देते ना, जिस तरह वो कह रहे हैं अभी। शायद उनका एडवाइस सजेशन कुछ अलग ही होता, लेकिन प्रेरित पौलुस को लगता था कि यीशु मसीह का आगमन तुरंत होने वाला है, यही कारण उनका एडवाइस इस तरह की है। ये बात को हमें समझना होगा। यही कारण भाइयों और बहनों, जब तक उन्होंने इफिसियों की मंडली को लिखा तब तक उन्हें मानवीय स्थिति की स्थायित्व का एहसास हो गया था और उन्होंने विवाह को सबसे अनमोल रिश्ता माना था। भाइयों और बहनों, हमारे लिए सदैव सत्य होना चाहिए कि घर वो स्थान है जो हमारे लिए दो काम करता है। यह वो स्थान है जहाँ हम ईसाई जीवन जीने का सबसे अच्छा अवसर मिलता है हमें, है ना, और साथ ही यह वो स्थान है जिसके विश्राम और मधुरता से हम दुनिया के भीतर और अधिक निकट से जीने की शक्ति प्राप्त करते हैं। बेशक इस अध्ययन में प्रेरित पौलुस ने विवाह को दूसरे सर्वश्रेष्ठ के रूप में देखा था, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन जैसा कि हम जानते हैं ये केवल कुछ ही दिनों का रह गया है। लेकिन भाइयों और बहनों, फिर वो एक दिन आया जब प्रेरित पौलुस ने इसे धरती पर सबसे प्यारे रिश्ते के रूप में देखा था। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ना। एक समय में यही प्रेरित पौलुस जो विवाह को मतलब ऐसा लग रहा था कि वो इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं ना, वो लोगों से अपील कर रहे हैं हो सके तो विवाह ना करें, विवाह करेंगी तो बहुत समस्या होगा। अब वही प्रेरित पौलुस आगे जाके विवाह को सबसे सुंदर चीज़ बता रहे हैं ना। तो क्योंकि प्रेरित पौलुस का नज़रिया बदल गया। आफ्टर ऑल प्रेरित पौलुस भी एक इंसान है ना, उनसे इरोर होना ये स्वाभाविक है। इसलिए बाइबल अध्ययन जरूरी है भाई और बहनों। कहाँ पर क्या बातें लिखा है उसको इसी तरह लेंगे तो समस्या होगा। बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे, एक व्यक्ति ना, अरे 2000 साल पहले लिखी हुई ये सारे बातें प्रेरित पौलुस ने कही हुई बातें पर क्यों इतना चर्चा करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना काफ़ी नहीं है। भाई और बहनों, यीशु मसीह पर आप किस आधार पर विश्वास करते हो? बाइबल में जो बातें लिखी उसी पर आधार करके तो विश्वास करते हो ना। तो फिर बाइबल में जो लिखी हुई बातें आप उसके पढ़ के उसी तरह लोगे तो फिर आप कहीं दूसरी ओर न भटक जाए। तो बाइबल में जो बातें लिखी उसे क्यों कहा गया ऐसा, ये बातें कब कही गई थी, किसे कही गई थी, ये बातें अगर स्पष्ट होगी तभी तो आधार बनेगा ना यीशु मसीह का मतलब विश्वास करने का, यीशु मसीह के मतलब पीछे चलने का हमें एक आधार मिलेगा ना। बिना जाने समझे हम यीशु मसीह को किस आधार पर विश्वास करेंगे कहने से नहीं होता है ना। विश्वास करने का आधार होना चाहिए, है ना। उसके मार्ग में चलने के लिए हमें एक आधार चाहिए। यीशु मसीह का आज्ञा, सिद्धांत, उन बातों को समझना चाहिए। बाइबल में कुछ नियम बताया गया है जो सिद्धांत के तहत नहीं है, ये सारे बातों को समझना होगा। बाइबल में एक जगह कुछ लिखा है तो दूसरी जगह कुछ लिखा है, तो किन बातों को हम पकड़े, ये बातों को हमें समझना होगा। इसलिए बाइबल अध्ययन जरूरी है। कुछ लोग ना बहुत ही मतलब ये कहते हैं कि क्या जरूरत है 2000 साल लिखी हुई बातों को चर्चा करने के लिए। अब जैसे ये हमने कुरिन्थ के मंडली को जो बातें लिखी है बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, बोलते हैं क्या जरूरत है ये बातें, अरे बातें ये अध्ययन किया तो ये बात हमको पता चल रहा है ना कि प्रेरित पौलुस ने क्यों कहा था विवाह नहीं करना। वरना आप तो कहेंगे कि विवाह नहीं करना ही सही रहेगा, प्रेरित पौलुस ने कहा था, ये सब पकड़ के बैठ जाएंगे। तो ये बातों को हमें समझना होगा। सो आई होप आज का अध्ययन हम सब के लिए बहुत आशीष लेके आएगी, हम सब के लिए बहुत अच्छी समझ लेके आएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये हेल्पफुल है, जरूर इसे शेयर कीजिए, हर किसी तक इसे पहुंचाइए। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के अध्ययन में। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह।